अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नअब्दुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्कुरु ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम, मसाजिद के मुतवल्लियान, और उन्हीं मसाजिद के अइम्माए किराम और दूरो नज़दीक से आए हुए आप प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आगाज़ गुफ्तगू से कबल आइए सबसे पहले पूरे हुजूर कल्ब के साथ अपने कल्ब को इश्क व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदारे मदीना राहते कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार आओ जरा जी लगा के बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, आप सब अहले मोहब्बत इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर आए। अल्लाह पाक आप सबका यहाँ आना कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकतें, नेमतें आपको और आपके आने वाली नस्लों को अता फरमाए। हज़रात, मैं वाज़े कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल ख़तीब नहीं हूँ, मैं एक खानकाही आदमी हूँ। अपना तो बस यही एक काम है, यही सुबह है, यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को, लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। और फ़कीर की ये आदत है, आदत क्या सच्चाई ये है कि ये मेरी ज़रूरत है कि जब तक कि ये दिल, ये ज़बान, ये फ़िक्र, ये ख़याल बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मंजूम खिराज अकीदत यानी नात नहीं पेश कर लेता, मूड ही नहीं बनता। तो आप अहले मोहब्बत हैं, मैं बारगाह रसालत माब में मोहब्बत से एक नाते पाक पढ़ता हूँ। मैं तो मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप मोहब्बत से समात फरमाएंगे। ज़मीं का आसमां का, अर्श का जलवा नजर आया। ज़मीं का आसमां का, अर्श का जलवा नजर आया। ज़मीं का आसमां का, अर्श का जलवा नजर आया। हुजूमे याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। हुजूमे याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। ज़मीं का आसमां का, अर्श का जलवा नजर आया। और बिल्कुल हकीकत का शेर है ये, समात फरमाए। निशाते जिंदगी में डूबने वाले भी कहते हैं, निशाते जिंदगी में डूबने वाले भी कहते हैं,
मुसीबत में हमेशा रहमतों वाला नजर आया, मुसीबत में हमेशा रहमतों वाला नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। और उलमा की खुसूसी तवज्जो का तालिब और आप हजरात भी थोड़ा तवज्जो दें, इस शेर को समाअत फरमाएं। अना बशरुन किताबीरों से दीवाने उलझते हैं। अना बशरुन किताबीरों से दीवाने उलझते हैं। वो एक राज़े मशीयत था जो बापर्दा नजर आया। वो एक राज़े मशीयत था जो बापर्दा नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। और आखिरी शेर समाअत फरमा लें, हासिल नात है ये शेर, समाअत फरमाएं। तुम्हारे जिक्र की रिफ़ुअत अलम नशरह में है, लेकिन तुम्हारे जिक्र की रिफ़ुअत अलम नशरह में है, लेकिन हमें तो सारे कुरान में तेरा चर्चा नजर आया। हमें तो सारे कुरान में तेरा चर्चा नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ते मोहब्बत, कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ते मोहब्बत। कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। वश्कुरु ली वला तकफुरून। इसका एक आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपकी समाअतों के हवाले करता हूं। तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। हम सब का रब, सारी कायनात का रब हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं
हर नेमत का शुक्र अदा करो। ये मुतालबा है रब का, किससे? हम सब से, कि हर नेमत का शुक्र अदा करो जो रब ने तुम्हें दी। तो मुतालबा है रब का, तो शुक्र अदा करना है कि नहीं करना है? करना है। कैसे करोगे? जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि शुक्र अदा होगा कैसे। क्या बात है। शुक्र को अदा करने का तरीका क्या है, शुक्र अदा होता कैसे है, जब तक ये जानेंगे नहीं आप, तो शुक्र अदा कैसे करेंगे? तो फर्स्ट नीड, पहली जरूरत, कि जाना जाए कि शुक्र अदा होता कैसे। बोलो ना मेरे प्यारे, है कि नहीं पहली जरूरत? मैं बता देता हूं। शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। नेमत के बदले तारीफ, यह है शुक्र। नेमत के बदले ताजीम, यह है शुक्र। नेमत के बदले खिदमत, यह है शुक्र। शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। नेमत के बदले तारीफ कर दो, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले ताजीम कर लो, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले खिदमत कर लो, शुक्र अदा हो जाएगा। आप भी देखें, आपस में आप किसी पर एहसान करें, उसकी मदद करें, तो आपका शुक्रिया अदा करता है कि नहीं करता? क्या करता है? वो आपकी तारीफ करेगा कि आप बड़े दयालु हो, बड़े दयावान हो, बड़े सखी हो, बड़े रहमदिल हो, बड़े अच्छे इंसान हो, कि आपने हमारी मदद की। तारीफ, शुक्र अदा हो। आप किसी पर एहसान करो, किसी की मदद करो, उसके बदले आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ताजीम, आपका ऑनर, आपका सम्मान कर लेगा, शुक्र अदा होगा। आप किसी की मदद करो, उसके बदले में आपकी खिदमत कर देता है, शुक्र अदा हो जाता है। तो शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। नेमत के बदले तारीफ, यह है शुक्र। नेमत के बदले ताजीम, यह है शुक्र। और नेमत के बदले खिदमत, यह है शुक्र। आपने जान लिया कि शुक्र कैसे अदा होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। मुतालबा है रब का कि हर नेमत का शुक्र अदा कर। तो ये तो मालूम हो गया कि शुक्र कैसे अदा होगा, लेकिन हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जानना जरूरी है कि नहीं कि शुक्र है क्या क्या, नेमत है क्या क्या, और नेमत है कितनी। जब तक सारी नेमतों को गिनोगे नहीं, सारी नेमतों को जानोगे नहीं, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करोगे। तो दूसरी जरूरत यह है कि जाना जाए कि नेमत है कौन कौन सी, नेमत है क्या क्या, और नेमत है कितनी। जब तक सारी नेमतों को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करेंगे। तो दूसरी जरूरत है ना कि जाना जाए कि है नेमत कितनी। गिनो, गिन पाओगे? अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, गिन पाओगे? अरे क्या गिन पाओगे? वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बुस समावात वल अर्द, वो क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का रचयिता, जब ये दुनिया बना रहा था कोई न था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जो चाहा किया, फ़ाइलुल लिमा युरीद, जो चाहा किया, चाहा आसमान बना डाले, चाहा जमीन बना डाली, चाहा चमकता सूरज बना डाला, चाहा चांदनी बिखेरता चांद बना डाला, चाहा सितारों की अंजुमन बना डाली, चाहा नसीमे शहर बना डाला, चाहा बहती हुई नदियां बना डाली, चाहा समुंदर बना डाले, चाहा पहाड़ बना डाले, चाहा जंगल बना डाला, चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा पेड़ में पत्ते बना डाले, चाहा हैवानात बना डाला, चाहा नबातात बना डाला, चाहा जमादात बना डाला, जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे, गौर करो और सोचो कि वो बेनियाज मालिक, वो खालिक, जब ये सब कुछ बना रहा था, अगर तुम्हें भी उनमें से कुछ बना देता। बना रहा था गली में फिरने वाला आवारा कुत्ता, अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते?
अरे क्या करते, हर अजनबी को देखते और भूखते रहते। वो बना रहा था जंगल में पेड़, पेड़ में पत्ता। अगर तुम्हें भी किसी पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? अरे क्या करते, जरा से हवा चलती और हिलते रहते। लेकिन गौर करो मेरे प्यारे कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि वो ये सब कुछ बना रहा था लेकिन हमें उनमें से नहीं बनाया। बनाया तो अशरफुल मखलूक। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा, हुजूर कायदे मिल्लत, सफीरे अमन व मोहब्बत। इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, सारी मखलूकात में अशरफ बनाया, इंसान बनाया। कितना करीम है हमारा रब, कितने एहसान अजीम है उसके हम पर। इंसान बनाया और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसके एहसान कितने अजीम। इंसान बनाया, इंसान बनाया तो इंसान भी तो कई तरह के दुनिया में काफिर हैं, मुर्तद हैं, मुवाहिद हैं, गुमराह हैं। लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। इंसान बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सरकार, बहुत खूब, बहुत खूब। मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो और हमारी बेबसी यह है कि हम किन किन नेमतों को गिने, किन किन नेमतों को गिने। मोमिन बनाया, मोमिन बनाया और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। मोमिन बनाया तो मोमिन तो और भी थे। हर नबी के जमाने में जो उस नबी का वफादार उम्मती था मोमिन था। हजरत इब्राहिम के जमाने में जो उम्मती उनके वफादार थे मोमिन थे। हजरत इस्माइल के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत ईसा के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत मूसा के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत सुलेमान के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत यूसुफ के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत अय्यूब के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत याकूब के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत जकरिया के जमाने में जो उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत यूनुस के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत यहया के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत यूसुफ के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत दाऊद के जमाने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। ये सब मोमिन थे, ये सब मोमिन थे। लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि मोमिन बनाया लेकिन किसी और जमाने में नहीं, बनाया तो अपने महबूब के जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने महबूब के जमाने में, अपने महबूब के जमाने में। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? महबूब के जमाने में कितना करीम है हमारा रब, उसके एहसान कितने अजीम है हम पर। महबूब के जमाने में बनाया और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसके एहसान कितने अजीम। महबूब के जमाने में बनाया तो प्यारे महबूब के जमाने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में राहों में कांटे बिछा रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को साहिर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को शायर कह रहे थे, वो कुछ वो भी थे जो नबी की बारगाह में बेअदबियां गुस्ताखियां कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे हमारा रब कितना करीम, उसके एहसान कितने अजीम कि महबूब के जमाने में बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब का वफादार गुलाम बनाया, महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ने वाला। क्या करम है, महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ने वाला बनाया, महबूब का वफादार गुलाम बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? जरा बोलो, इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। ये देखती आंखें किसने दी?
बोलो ना, जवाब देंगे आप। अल्लाह ने। बोल देखती आंखें किसने दी? सुनते हुए कान किसने दिया? बोलती हुई जबान किसने दी? उठते हुए हाथ किसने दिए? चलते हुए कदम किसने दिया? सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? आती जाती सांसें किसने दी? ये औलाद की नेमत किसने बख्शी? ये सरमाया हयात किसने अता किया? रब ने अता किया ना, रब ने अता किया ना। अब कोई ये कहे कि हजरत आपने इतनी सारी नेमतें बता दी हैं, बाकी जो बची है एक एक करके याद कर करके गिन लेंगे और हर हर नेमत का शुक्र अदा कर देंगे। कोई बेवकूफ ऐसा सोच ले। क्या बात। अरे क्या गिन सकोगे अल्लाह की दी हुई नेमतों को? सारी नेमतों को छोड़ एक नेमत गिनकर बता दे, सिर्फ एक नेमत, फकत एक नेमत गिनकर बता दे। ये सांस जो अंदर आती है अगर ना आए तो क्या कर लेगा? अंदर आती है, रब का एहसान, एक नेमत। और अंदर जाकर अगर वापस ना आए तो क्या कर लेगा? अंदर जाकर वापस आती है, रब का एहसान, दूसरी नेमत। सारी नेमतों को छोड़ इन आती जाती सांसों को गिनकर बता दे। कोई बेवकूफ खड़ा हो जाए, कहा हजरत गिन लेंगे। कैसे गिनेगा? 1000 दाने की तस्बीह लेंगे, एक एक सांस गिन लेंगे। अरे बेवकूफ, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी बेबसी और कमाईगी ये है कि हम हर हर नेमत को गिन नहीं सकते। और एक बात ज़हन नशी कर लें, अगर नामुमकिन होता तो मुतालबा ही ना होता। क्या बात है। बेशक बेशक बेशक। अगर नामुमकिन होता तो मुतालबा ही ना होता। लेकिन हमारी कमजोरी और बेबसी ये है कि हर हर नेमत को गिन नहीं पा रहे। हर हर नेमत को गिन नहीं पा रहे तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? मेरे प्यारे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ चलो इस्लाम के पास चलते हैं, चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोवर हैं, तेरे बिलीवर हैं, तेरे दिए हुए निज़ाम हयात पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, तेरे कानून को मानने वाले हैं। ऐ इस्लाम, रब का मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी बेबसी ये है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं पा रहे, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तू हमारी रहनुमाई कर। तो इस्लाम बोलेगा, अरे प्यारे, परेशान क्यों होता है? जरा गौर तो कर, गौर तो कर। ये देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, ये बोलती हुई जबान अल्लाह ने दिए, ये सुनते हुए कान अल्लाह ने दिए, ये उठते हुए हाथ अल्लाह ने दिए, ये धड़कता हुआ दिल अल्लाह ने दिया, ये आती जाती सांसें अल्लाह ने दी, ये चलते हुए कदम अल्लाह ने दिए। ये कितनी अजीम नेमत है तेरे लिए। ये देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है, कभी सोचा है? मेरे प्यारे, ये देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। अगर समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। ये बोलती हुई जबान कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी गूंगे से पूछो कि बोलती हुई जबान कितनी अजीम नेमत है। ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सुनता हुआ कान कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए सेहतमंद हाथ कितनी अजीम नेमत है। किसी लूल्हे से पूछो, वो बताएगा कि उठते हुए सेहतमंद हाथ कितनी अजीम नेमत है। ये चलते हुए कदम कितनी अजीम नेमत है। किसी लंगड़े से पूछो, वो चलते हुए कदम कितनी अजीम नेमत है। इस्लाम बोलेगा, ये सब तेरे लिए अजीम नेमत है ना? हाँ है। दिया किसने? रब ने दिया। तो गौर तो कर, ये सारी अजीम नेमतें देखकर रब ने एहसान जताया क्या? क्या बात है, क्या बात है। सारी नेमतें दी जो तेरे लिए बड़ी जरूरी हैं, बड़ी अहम हैं, अजीम हैं। ये अजीम नेमतें देकर रब ने एहसान जताया क्या? हमने आंखें दी, ये मेरा एहसान है। सुनते कान दिए, ये मेरा एहसान है। बोलती जबान दी, ये मेरा एहसान है। उठते हाथ दिए, ये मेरा एहसान है। चलते कदम दिए, ये मेरा एहसान है। क्या रब ने ऐसा कहा क्या?
हालांकि ये सब अजीब नेमत है, तो इस्लाम रहनुमाई करेगा। अरे प्यारे गौर तो कर, इतनी सारी अजीब नेमतें रब ने दे दी लेकिन एहसान नहीं जताया। गौर कर, सिर्फ एक नेमत, सारी नेमतें दी, एहसान नहीं जताया, लेकिन एक नेमत जब वो देता है तो यूं ही नहीं देता बल्कि ये कह के देता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जानशीन मखदूम सिमना, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर कायद मिल्लत। हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो बात साफ हो गई मेरे प्यारे, क्लियर हो गई, कंसेप्ट सॉल्व हो गया कि वो सारी नेमतें सिर्फ नेमत, और जो नेमत एहसान जता कर दी जाए वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है, वही अजीम नेमत है जो एहसान के साथ दी जाए, वही अजीम नेमत है जो एहसान के साथ दी जाए, वही जाने नेमत है जो एहसान जता कर दी जाए, वही असले नेमत है जो एहसान जता कर दी जाए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। सारी नेमतों को, हर नेमतों को गिन गिन कर रब का शुक्र अदा करने में तुम्हें तकलीफ है, गिन नहीं सकते, तो मेरे प्यारे परेशान मत हो। वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो असली नेमत है, जो एहसान के साथ अता की गई। बस प्यारे, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताज़ीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायद मिल्लत, साहिब सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही असले नेमत है, यही जाने नेमत है, यही अजीम नेमत है। सारी नेमतों को नहीं गिन सकते ना, तो परेशान मत हो। वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है। बस प्यारे, इनसे मोहब्बत कर लो, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनके जिक्र की महफिलें सजा लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताज़ीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा मेरे प्यारे, क्योंकि यही असले नेमत है। और मानने वालों ने माना तो किस अंदाज पे माना, जानने वालों ने जाना तो किस अंदाज पे जाना, जरा इस पर भी गौर कर लें। किस अंदाज पे माना, घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे हैं। दयार छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। पोते ने दादा को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। भाई ने भाई को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। शौहर ने बीवी को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बीवी ने शौहर को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वो लोग नादान नहीं थे मेरे प्यारे, वो जानते थे कि ये सारी नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वही असले नेमत है, वही अजीम नेमत है, वही जाने वही जाने नेमत है, वही जाने नेमत है। बेहमदी ताला हमारे बुजुर्गों ने हमें बता दिया है कि जाने नेमत यही है, यही अजीम नेमत है। और हम इस जमीन पर मसरूर होकर मानते हैं कि ये जाने नेमत है, ये अजीम नेमत है, यही असले नेमत है। जो आज मसरूर होकर नहीं मानते वो हश्र के मैदान में मजबूर होकर मान जाएंगे। मजबूर होकर, नो ऑप्शन, नो वे, कोई वे नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो मजबूर होकर मानेंगे कि यही असले नेमत है। हश्र में क्या होगा?
क्या होगा? बताओ सरकार। सब पेशे खुदा होंगे, होंगे, सब पेश किए जाएंगे, हम आप सब पेश किए जाएंगे रब के हुजूर। और जानते हैं सूरज सवानेज़े पर होगा, जमीन तप रही होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, लोग परेशान होंगे, हैबत में होंगे। और इसके बावजूद क्या होगा? जब आप खुदा के हुजूर पेश किए जाइएगा तो ये आपका हाथ, ये आपकी आंख, ये आपकी जबान, ये बॉडी के पार्ट्स एक एक करके आपसे अलग होंगे और अब के हुजूर हाजिर होंगे और कहेंगे कि मौला तूने मुझे किसके साथ जिंदगी भर रखा था? ये हाथ जो जिंदगी में तुम्हारा बेहतरीन साथी रहा और तुम इसी की खिदमत करते रहे। ये जाहिर है कि जो कमाते हैं आप, जो कुछ भी दुनिया में करते हैं, उसका फायदा किसे होता है? इसी बॉडी को तो होता है ना। मकान की जरूरत किसको है? जिस्म को। कपड़े की जरूरत किसको है? जिस्म को। खाने की जरूरत किसको है? जिस्म को। ये सब तो इसी को फायदा देती है ना। तो इस जिस्म की खिदमत के लिए एक बेहतरीन खादिम बनकर क्या क्या किया आपने? बेईमानियां की, चोरियां की, रिश्वत लिए, गसब किए, सब कुछ किया। किसके लिए? इसके लिए। अब जरा आइए हश्र के मैदान में देखिए क्या हो रहा है। जिसकी बेहतरीन खिदमत दुनिया में आप करते रहे, वो हाथ आपसे अलग होगा और अब के हुजूर हाजिर होगा और कहेगा मौला तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया जुल्म के लिए किया, बुराइयों के लिए किया, बेईमानियों के लिए किया, रिश्वत के लिए किया। कभी इसने मेरा इस्तेमाल किसी गरीब की मदद के लिए नहीं किया, किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, कभी किसी की एयानत के लिए नहीं किया, कभी दीन की खिदमत के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं किया। ये आंख जो तुम्हारी अपनी है, ये तुमसे अलग होकर रब के हुजूर हाजिर होगी और बोलेगी कि मौला मुझे इनके साथ रखा था, इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया बुरी चीजों को देखने के लिए, बदनिगाही के लिए, बुरी चीजों को देखने के लिए। कभी इसने मेरा इस्तेमाल कुरान की आयतों की तिलावत के लिए नहीं किया, किसी पर सिला रहमी की नजर डालने के लिए नहीं किया, हमेशा बुरी चीजों को देखने के लिए किया। अल गरज ये मेरे प्यारे कि जिस्म का हर आज़ा, बॉडी का हर पार्ट रब के हुजूर हाजिर होकर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह। सूरज सवानेज़े पर कोई पुरसाने हाल नहीं, तप रही जमीन है, पसीनों में लोग डूबे हुए हैं, कोई मददगार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। उस पर ये कि हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही दे रहे। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, कितना क्रूशल टाइम होगा मेरे प्यारे कि तुम्हारा जिस्म भी तुम्हारे साथ ना रहा, कोई ना रहा तुम्हारे साथ, कोई मददगार ना रहा। उस वक्त पता चलेगा मेरे प्यारे कि अरे मैंने क्या कर डाला। जिसे दुनिया में मैं अपना बेहतरीन साथी समझता था, दरअसल वो मेरे नहीं थे, वो तो खुदाई जासूस थे जो मेरे साथ लगे रहे। आज हश्र में मेरा राज खोल ले, हश्र में मेरा राज खोल ले। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी मेरे प्यारे, कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे। सुभान अल्लाह। जहां तुम्हारे जिस्म के आज़ा भी तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, उस क्रूशल टाइम में भी, उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी सिर्फ वो एक होगा जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ गुनहगारों, ऐ इस्लाशियारों, मत घबराओ। अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखा है तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें बख्शवाने को तैयार है, तुम्हारी शफाअत कराने को तैयार है। जानशीन हुजूर मखदूमे सिबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर कायदे मिल्लत। वाह 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 वाह। तो बोलो मेरे प्यारे, इंसाफ से बोल दो ना कि असली नेमत कौन, जाने नेमत कौन, अजीम नेमत कौन? असली नेमत वही है मेरे प्यारे जब कुछ काम ना आए, कोई काम ना आए, वही एक काम आए तो वही जाने नेमत है, वही असली नेमत है, वही अजीम नेमत है। और बेहमदी ताला हमने माना है उस अजीम नेमत को, हमने जाना है उस अजीम नेमत को, हम मानते हैं उस अजीम नेमत को। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ दो जिम्मेदारियां एक साथ चलती हैं,
एक जिम्मेदारी मेरी शरीयत के हवाले से जो मसलक ने हमें दी है वो जिम्मेदारी, और दूसरी जिम्मेदारी जो खानका के हवाले से बुजुर्गों ने हमें दी है। दोनों जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं तो दोनों की तकमील करना मेरे पर लाजिम है। तो मानते तो हम हैं, मानते तो हैं, लेकिन किस अंदाज से मानते हैं ये काबिल गौर बात है, ये काबिल गौर बात है। किस अंदाज पे आज हमारा माशरा नबी की जात को तो मानता है, लेकिन लम्हे फिक्र ये है क्या नबी की बात को भी मानता है? क्या बात, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है सरकार, वाह वाह। गौर करो मेरे प्यारे, मैं सारे अपने बुजुर्गों से, यंगस्टर से, नौजवानों से कहता हूं, यू आर मुस्लिम मेरे प्यारे, तुम मुसलमान हो, तुम दुनिया की दूसरी कौमों की तरह नहीं हो। क्या बात है? उनके जीने के तरीकों को एडाप्ट करके तुम भी एक कॉमन मैन बन गए हो इस रुए जमीन पर, जबकि अल्लाह ने तो तुम्हें खास बनाया था। बेशक बेशक। दुनिया के किस कौम के लिए रब ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास? वाह वाह वाह। किस कौम के लिए कहा है? क्या किसी जापानीज के लिए कहा है? किसी चाइनीज के लिए कहा है? किसी अमेरिकन के लिए कहा है? किसी जर्मन के लिए कहा है? किसी स्पेनिश के लिए कहा है? किसी पुर्तगिश के लिए कहा है? किसके लिए कहा है? नहीं मेरे प्यारे, इस रुए जमीन पर एक ही कौम है जो उसके महबूब की उम्मत है। अल्लाह ने अपनी महबूब की उम्मत के सर पर खैर उम्मत का ताज रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि तुम दूसरों को देखकर जिंदगी गुजारो, इसलिए नहीं रखा है, इसलिए रखा है वो रब खुद फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिसे हमने लोगों से निकाला है। कोई चाइना के लिए, जर्मन के लिए, पुर्तगिश के लिए, रशियन के लिए, ब्रिटिश के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन के लिए अल्लाह ने ये बात नहीं कही है, बल्कि सिर्फ कौम मुस्लिम तुम्हारे लिए कही है कि तुम ही बेहतरीन उम्मत हो, तुम ही खैर उम्मत हो। खैर उम्मत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पर रखा है मेरे प्यारे। तो यूं ही तो नहीं कहा है, यूं ही तो नहीं कहा है। जब खैर उम्मत कहा है तो तुम्हारी जिंदगी में खैर होना चाहिए ना, खैर होना चाहिए ना। आज ये हमने क्या हालत बना रखी है। और मेरे प्यारे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खैर उम्मत का ताज तुम्हारे सरों पर रखा है, उसके बाद तुम अमेरिकन को देखना, उनकी लाइफ स्टाइल को देखना, तुम ब्रिटिशर्स को देखना, उनकी लाइफ स्टाइल को देखना, तुम दुनियादारों की जिंदगी को देखना, उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारना। नहीं मेरे प्यारे, यहाँ भी स्टॉप कर दिया कि तुम खैर उम्मत हो, तुम अपने मसाइल का हल दुनिया के बाजारों में, दुनिया की इंडस्ट्री में, दुनिया के शोरूम में, दुनिया के कल्चर में, दुनिया की सोसाइटी में अपने मसाइल का हल तलाश मत करो, बल्कि तुम्हें देखना है तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम अपने मसाइल का हल अपने आका की जिंदगी में तलाश करो, तुम्हें अपने मसाइल का हल मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। क्या हमने कभी अपने मसाइल का हल नबी की सीरत में तलाश करने की कोशिश की मेरे प्यारे? इसे मानना कहते हैं, क्या इसे मानना कहते हैं? गैर अगर नहीं मानता तो उसका अंजाम भी हमें मालूम है, जो नहीं मानता उसका अंजाम क्या है, उसकी क्या फिक्र है। लेकिन सदमा यह है कि हम मानते भी हैं और मानते नहीं, जात मानते हैं, बात नहीं मानते, बात नहीं मानते। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है। और जब तक बात के साथ साथ जात को भी ना माना जाए, क्या बात, मानना मुकम्मल ही नहीं होता। बिल्कुल, मानना मुकम्मल ही नहीं होता। मैं आपके मानने पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं,
क्या आप नबी से मोहब्बत नहीं करते, नबी को नहीं मानते? नो मेरे प्यारे, ऐसा सोचना भी नहीं। बेहमदी ताला अगर मानते ना होते तो रात के इस वक्त में हम यहाँ थोड़ी मौजूद होते। क्या बात। ये नबी का ताल्लुक और मोहब्बती है जो तुम्हें यहाँ हमें यहाँ खींच कर लाई है। और रात के इस हिस्से में भी मैं आपकी आंखों में इश्क नबी की चमक देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बती तो है जो यहाँ ले आई है। मैं आपकी मोहब्बतों का इनकार नहीं करता, बल्कि आपकी मोहब्बतों को ताकत देने के लिए ये बात कहकर गुजर जाना चाहता हूं कि आज के इस मेटलिज्म के जमाने में, मादियत के जमाने में, दुनियादारी के जमाने में अगर कोई दुश्मन इस्लाम हमारे किसी नौजवान से, किसी हमारी बच्ची से, किसी हमारी बहन से, किसी हमारे भाई से, किसी हमारे बुजुर्ग से, हमारी किसी माँ से ये सवाल कर ले कि ऐ मुसलमान, तूने इन 1500 सालों में सब कुछ तो बदल दिया है। तेरे खाने पीने की रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए, तेरे कपड़े की स्टाइल बदल गई, तेरे मकान बदल गए, तेरी सवारी बदल गई, सब कुछ तो बदल दिया है। ऐ मुसलमान, कहाँ है तेरे पास वो ऊंटों घोड़ों की सवारियां जो 1500 साल पहले थी तेरी? अब तो तू ट्रेन से चल रहा है, तू ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, तू एयरक्राफ्ट से घूम रहा है, बोइंग से घूम रहा है, जेट से घूम रहा है, सुपरसोनिक जेट से घूम रहा है। ऐ मुसलमान, इन 1500 सालों में तेरी सवारी बदल गई। ऐ मुसलमान, कहाँ है वो पुराने मकान, मट्टी की दीवारें, खजूर के पेड़ की धरन, उसकी पत्तियों की वो छत? तू कंक्रीट के मकान में रहता है, तू टावर्स में रहता है, तू फ्लैट्स में रहता है, तू मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहता है। ऐ मुसलमान, तेरे रहने का अंदाज बदल गया। ऐ मुसलमान, तेरे कपड़े भी बदल गए। कहाँ है वो मोटे धागों के वो मोटे कपड़े? अब तू जापानी स्विस पहन रहा है, पॉलिस्टर पहन रहा है, बॉस्की पहन रहा है, स्विस कॉटन पहन रहा है। आज के इस दौर में तूने तो सब कुछ बदल दिया, कपड़े बदल गए। अरे मुसलमान, कहाँ है तेरा वो खाना, वो जौ की रोटी, वो शरीर, वो ऊँट का दूध, वो शहद, वो खजूर? अरे मुसलमान, आज तो तू बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, चिकन खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, कोरमा खा रहा है, नरगिसी कबाब खा रहा है। तूने सब कुछ तो बदल दिया है। कहाँ है वो जौ की रोटी, कहाँ है वो शरीर, कहाँ है वो खजूर, कहाँ है वो शहद, कहाँ है वो ऊँट का दूध? तेरे खाने की रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए। तो ऐ मुसलमान, तूने इन 1500 सालों में सब कुछ तो बदल दिया है। जब सब कुछ बदल ही दिया है तो ये 1500 साल पुरानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? अल्लाहु अकबर। अगर कोई दुश्मन इस्लाम आज के इस मेटलिज्म, मादियत, दुनियादारी के जमाने में भी किसी हमारे ऐसे नौजवान से जो जुमा कभी कभी पढ़ने जाता हो और जुमा भी कभी कभी छूट जाती हो, जिस नौजवान पे इतनी दुनिया गालिब आ चुकी हो, वो अपनी शनाख्त खो चुका हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन भी उस दुनिया में उसने खो दी हो, एज ए मुस्लिम उसने अपनी शनाख्त खो दी हो, ऐसा भी कोई नौजवान अगर उससे कोई दुश्मन इस्लाम पूछ लेगा तो इस फकीर शफीक गदाए जिलानी का ये विजदान बोलता है कि वो ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बनकर हमारे सीनों में, ये ईमान इंपोर्ट होकर नहीं आया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। किसी जमात ने हमें ये ईमान नहीं दिया है। अल्लाहु अकबर। ये ईमान जो सुन्नियों के सीने में है, ये बुजुर्गों का फैजान है, हक है, हक है। गौसो ख्वाजा का करम है, बेशक हमारे उलमा की, अकाबरीन की मेहनत शाक्का का नतीजा है, हक है। उनकी तरबियत और परवरिश का ये नतीजा है कि वो ईमान जो हमारे सीनों में बुजुर्गों का फैजान बन के, ऐसे किसी हमारे नौजवान से भी अगर कोई दुश्मन इस्लाम ये पूछ लेगा जिसकी ये हालत मौजूदा है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, बात ईमान की है तो कहता हूं, उससे भी अगर कोई दुश्मन इस्लाम पूछ लेगा तो वो ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बन के उसके सीने में है, जानते हैं, वो ये जवाब लाकर उस नौजवान के जबान पर रख देगा और वो नौजवान बोलता हुआ नजर आएगा, क्या दुश्मन इस्लाम सुन, तू कहता है ना कि हमने 1500 सालों में सब कुछ बदला है, वी एक्सेप्ट, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बदला है, हमारे खाने पीने की रेसिपी बदली है, कपड़े का अंदाज बदला है, मकान के अंदाज बदले हैं, सवारियां बदली हैं, यस बदला है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये तो सुन कि बदला क्यों है? हमने यूं ही नहीं बदला है, हमारे बदलने का एक रीजन है, हमारे बदलने की एक लॉजिक है, हमारे बदलने की एक वजह है, हमारे बदलने का एक सबब है, हमने यूं ही नहीं बदला है, बदला तब है जब दुनिया ने हमें कुछ बेहतर दिया,
क्या बात है। जब ईरान से बिरयानी की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। कौरमे की रेसिपी आई ईरान से, बेहतर आई, बेहतर को अपना लिया। जब चाइनीज से बर्गर, सैंडविच, चिकन मंचूरी ये कुछ अच्छी आई, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने हमें ऊंटों और घोड़ों की सवारियों की जगह हमें ऑटोमोबाइल्स दिए, बेहतर दिया सवारी, बेहतर को अपना लिया। फिर ट्रेन का जमाना आया, बेहतर आया, ट्रेन को अपना लिया। फिर बोइंग का जमाना आया, फिर जेट का जमाना आया, फिर सुपरसोनिक जेट का जमाना आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। तो ये दुश्मन इस्लाम सुन, हमारे बदलने का मामला ये है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया है तो हमने बेहतर को अपना लिया है। जब वो मोटे कपड़े, मोटे धागे के मोटे कपड़ों की जगह जब जापान ने बॉस्की दिया, बेहतर दिया, हमने बेहतर को अपना लिया। पॉलिस्टर दिया, बेहतर को अपना लिया। स्विस कॉटन दिया, बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने हमें वो मट्टी की दीवारें, वो खजूर के पेड़ की धरन, वो खजूर की पत्तियों की छत की जगह जब दुनिया ने हमें पिलर्स और बीम पर कंक्रीट के मकानात दिए, टावर्स दिए, फ्लैट्स दिए, बेहतर दिए, तो हमने बेहतर को अपना लिया। तो है दुश्मन इस्लाम सुन, हमारे बदलने की लॉजिक ये है, हमारे बदलने का रीजन ये रहा है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया है तो हमने बेहतर को अपनाया है। और तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो सुन, हम जानते हैं कि किसी बाप की पुष्ट में अल्लाह ने वो कुवत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर सके। तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1500 साल लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हम जानते हैं कि किसी माँ की कोख में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर। तो जब दुनिया मोहम्मद अरबी जैसा ला नहीं सकती तो हम अपनी लीडरशिप भी बदल नहीं सकते। ये दुनिया क्या ला सकेगी मेरे आका जैसा? दुनिया के सारे फॉलोअर्स और बिलीवर्स को ये फकीर शफी गदाई जिलानी सुबह क़यामत तक के लिए चैलेंज करता है। ऐ दुनिया क्या ला सकेगी मेरे आका जैसा? अरे ला सकती है तो ला मेरे आका के तबस्सुम की कोई मिसाल, ला सकती है तो ला मेरे आका के दमे मसीहाई की कोई मिसाल, ला सकती है तो ला मेरे आका की रुखे ज़ेबा की कोई मिसाल, ला सकती है तो ला मेरे आका के इख्तियार की कोई मिसाल, ला सकती है तो ला मेरे आका के कमाल की कोई मिसाल। लाना ऐसा तबस्सुम, एक ऐसा तबस्सुम ला तो आका उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। चिराग मामूल कर दिया गया है। उस अंधेरे कमरे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुई और धागे से नबी का कुर्ते मुबारक सी रही। सीते सीते अचानक उनके हाथ से सुई फिसल गई, उस अंधेरे कमरे के फर्श पर गिर गई। तो हाथ फर्श पर फेर फेर के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस सुई को तलाश कर रही। उसी असना में नबी ने करवट बदली। जब रुख उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ हुआ तो देखा तो क्या देखा कि आयशा फर्श पे कुछ हाथ फेर कर तलाश कर रही है। तो नबी ने पूछा, ए आयशा ये क्या कर रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह आपका कुर्ते मुबारक सी रही थी, खुदा जाने ये सुई फिसल कर कहाँ चली गई। कुछ इस अंदाज पे कहा उम्मुल मोमिनीन ने कि नबी मुस्कुरा पड़े।
नबी का मुस्कुराना था कि लबहाए मुबारक वाह हुए, दंदाने मुबारक जाहिर हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी का मुस्कुराना था कि दंदाने मुबारक का जाहिर होना था कि नबी के दंदाने मुबारक से इस कदर रोशनी निकली कि पूरे कमरे में उजाला हो गया और हमने गिरी हुई सुई देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहीं ला सकती मेरे प्यारे, नहीं ला सकती। तो ऐ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, तुम उस नबी की उम्मत हो। तो मानने में मैं ही नहीं करता, मानने का इनकार नहीं करता मेरे प्यारे, मानता हूं, लेकिन याद रखो इस मानने से तुम कुछ कमाल हासिल कर लो नहीं, मानने को भी पहले कमाल तक पहुंचाओ। और मानने का कमाल यह है कि जिससे हम मानते हैं उसकी जात को भी मानते हैं, उसकी बात को भी मानते हैं। क्या पैगाम है? जब दोनों को मानोगे तो कमाल पर पहुंचोगे। अपने आप को पहचानो मेरे प्यारे। रोजमर्रा की जो जिंदगियां हम जी रहे हैं, क्या हम इसीलिए रखे गए? इसी तरह की जिंदगी गुजार कर जन्नत में जाने का ख्वाब देख रहे हैं? अरे जन्नत तो बहुत कीमती चीज है भाई। यहाँ हम अपना मकान बनाते हैं तो लोगों की नजर से बचाने के लिए क्या क्या नक्श लगाते हैं। क्या बात है, जरा गौर तो करो मेरे पे। और वहां अल्लाह ने जन्नतियों के लिए अपने महबूब की उम्मत के लिए खुद बनाया है जन्नत में मकान। तो कैसा होगा? क्या बात। तो इतना आसान तो नहीं होगा ना मेरे प्यारे कि ये आमियाना जिंदगी गुजार के, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ जिंदगी गुजार के जन्नत के भी हकदार बन जाओगे। नहीं मेरे प्यारे, आज ये शिकवा करते हो ना, करते हो, मैं भी करता हूं, सोचता हूं मैं भी कि आज पूरी दुनिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप देखें, कोई भी दुनिया के किसी भी रुख से कोई भी जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की आंधी चलती है तो उसका रुख मुसलमानों के नशेमन ही की तरफ होता है। घर हमारे ही उजड़ते हैं, सल्तनतें हमारी ही तबाह की जाती हैं, असासे हमारे ही लूटे जाते हैं, कत्ल गारतगरी हमारी ही होती है। आखिर क्यों मेरे प्यारे? क्या आपको इस क्यों का जवाब मिल गया? नहीं मिला है, नहीं मिलेगा मेरे प्यारे। बहुत आसान सा तरीका है, फलां ने ऐसा कर दिया, फलां पॉलिटिक्स की वजह से हो गया, फलां राजनीति की वजह। अरे मेरे प्यारे, कब तक इस भ्रम की चादर में अपने आप को छुपाते रहोगे? क्या बात। दुनिया की दूसरी कौमें अगर इन चीजों को अपने तहफ़्फ़ुज़ की जमानत मानती हैं तो मानने दो मेरे प्यारे। तुम्हारा मुहाफ़िज़ हकीकी तो तुम्हारा रब है, तुम्हारा हामी व नासिर तुम्हारा रब है। तुम वहां छोड़कर दुनिया को अपना मुहाफ़िज़ बना रहे हो। बदलो अपनी सोच को मेरे प्यारे। तुम्हें अगर तहफ़्फ़ुज़ कोई दे सकता है, तुम्हारी मुहाफ़िज़त कोई कर सकता है इस रूए जमीन पर मेरे प्यारे, तो सिर्फ हमारा और तुम्हारा रब है। आना होगा उसकी पनाह में। और ये जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं कि अचानक हो रहा है, बहुत क्लियर है, कंसेप्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। निकलो इन सियासी बातों से बाहर और हकीकत की तरफ आओ। आप जानते हैं कि जो चीज आपके इस्तेमाल की है, आपके लिए है, अगर वो आपके काम ना आए तो उसे क्या करोगे? आप घर में रखोगे कि डिस्ट्रॉय कर दोगे? फेंक दोगे, डस्टबिन में डाल दोगे, बाहर फेंक दोगे, यही तो करोगे ना। तो जो चीज आपके इस्तेमाल में, जो आपके लिए है, आपके इस्तेमाल में ना आए तो आप उसे क्या घर में हिफाजत से रखते हो? क्या नहीं रखते ना, डिस्ट्रॉय कर देते हो ना। यही उसूल है ना आपका, इसको जहन में रखिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने महबूब से, और महबूब ने फरमाया अपनी उम्मत से। हदीस कुदसी है। क्या है हदीस कुदसी? अल्लाह ने क्या फरमाया अपने महबूब से और महबूब ने क्या फरमाया अपनी उम्मत से? अल्लाह फरमाता है अद्दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया हमने तुम्हारे लिए बनाई है। कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है। दुनिया हमने तुम्हारे लिए बनाई है।
फिर आगे क्या फरमाता है, वांतुम खुलिक़्तुम ली, और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया है। अब समझे डिस्ट्रॉय क्यों किए जा रहे हो? बिल्कुल, जो जिसके लिए बनता है, जो उसके काम नहीं आता, उसे बर्बाद कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। ये है असली रीजन तुम्हारी बर्बादी की। तुम बनाए गए थे रब के लिए, तुमने रब की रजा के रास्ते को छोड़ा है। इस फिक्र से अपने आप को तुमने आजाद कर लिया कि हमारा रब हमें किस चीज से रोकता है, हमारा रब हमें किस चीज की इजाजत देता है, हमारे नबी किस बात से खुश होते हैं, हमारे नबी की रजा के खिलाफ क्या बात है। तुम मुसलमान होकर अपने आप को इससे आजाद रखे हुए मेरे प्यारे, तुम जिसके लिए रब ने तुम्हें अपने लिए बनाया था, तो जब तुम उसके काम के न रहे, उसकी रजा का तुमने ख्याल न रखा, उसकी रजा के रास्ते पर जाने की तुमने फिक्र छोड़ दी, तो तुम डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो। और ये सिलसिला बंद नहीं हो सकता मेरे प्यारे, नहीं होगा। सियासी जितनी चाहो उछल कूद कर लो, इन मसलों का हल न सियासत में न दुनियावी किसी माहौल में, हाँ ये तुम्हारे हाथों में। अगर चाहते हो अपनी बका, चाहते हो अपना तहफ्फुज, चाहते हो अपना उरूज, चाहते हो इज्जत नामोसी से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो मेरे प्यारे नो वे, सिर्फ एक ही वे है कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने आका के सही अताअत करने वाले उम्मती बन जाओ मेरे प्यारे। बना लो ऐसी जिंदगी, बन जाओ ऐसे मुसलमान जैसा तुम्हें तुम्हारे आका देखना चाहते हैं। बन जाओ ऐसे मुसलमान जैसे तुम्हें असहाबे किबार देखना चाहते हैं, खुलफाए राशिदीन देखना चाहते हैं, मौला अली देखना चाहते हैं, गौसे आजम देखना चाहते हैं, ख्वाजे खाजगा अताए रसूल देखना चाहते हैं, महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे, जिस दिन तुमने ये अहद करके ऐसे मुसलमान बन जाने की कोशिश कर ली, खुदा की कसम तुम्हारी खामोश जबान भी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगी। तुम खामोश रहोगे तो एक इनकलाब पैदा हो जाएगा, क्या तुम बोल दोगे तो दुनिया की तकदीरें संवर जाएंगी, चुप हो जाओगे तो इनकलाब आ जाएगा। मेरे प्यारे, पहचानो अपने आप को, पहचानो मेरे प्यारे, बदलो इन गुनाहों भरी जिंदगी से अपने आप को बचा लो मेरे प्यारे, अल्लाह बचा लो मेरे प्यारे। कब तक और कहां तक नीचे जाएंगे हम? दुनिया को तहजीब हमने दी, तमद्दुन हमने दिया, जीने का सलीका हमने दिया। आप बताओ, ह्यूमन राइट कमीशन आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले दुनिया ने बड़ा एहतजाज किया, जिनेवा में प्रोटेस्ट किया कि ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया में बनना चाहिए ताकि इंसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई इदारा होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से एहतजाज करने के बाद ये ह्यूमन राइट कमीशन वजूद में आया। लेकिन मेरे प्यारे, ये ह्यूमन राइट कमीशन इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और प्रैक्टिकली कितना कर रहा है वो तो आप सब भी जानते हैं। बिल्कुल, वो आज़ाद नहीं रहा, वो भी इम्प्रेस है, दबाव में है, प्रेशर में है, अब वो काम नहीं कर रहा। लेकिन जिस ह्यूमन की राइट की बात करती है ये दुनिया, 1500 साल पहले मेरे प्यारे, बगैर किसी प्रोटेस्ट के, बगैर किसी एहतजाज के, मदीने में मस्जिद नबी की चटाई पर बैठकर उस मोहसिन इंसानियत ने सिर्फ इंसानों के राइट्स को सेव नहीं किया था, बल्कि उस मोहसिन इंसानियत ने इंसानों के हुकूक भी बताए, बाप के हुकूक भी बताए, बेटे के हुकूक भी बताए, बहन के हुकूक भी बताए, शौहर के हुकूक भी बताए, बीवी के हुकूक भी बताए, और सिर्फ इंसानों के नहीं, जानवरों के हुकूक भी बताए, बिल्लियों के हुकूक भी बताए, कुत्तों के हुकूक बताए, पानी के हुकूक भी बताए, दरख्तों के हुकूक भी बताए। मेरे प्यारे, उस मोहसिन इंसानियत ने सारी दुनिया को जीने का शऊर दिया, और उस सिलेबस का, उस निज़ाम हयात का, उस उसूल के अमानतदार तुम बनाए गए। और अफसोस नहीं होता तुम्हें, जो अमानतें दी थी तुमने खुद उसे खो दिया बाजारों में। तुम बांटते थे इंसानियत, तुम बांटते थे मानवता, तुम बांटते थे अखलाक, तुम बांटते थे मोहब्बतें, तुम बांटते थे मुरव्वतें, तुम बांटते थे किरदार का हुस्न।
बेचारे तुम्हें इस रुए जमीन पर मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक आइडियल, एक मॉड्यूल बनाकर अल्लाह ने रुए जमीन पर रखा था और खैर उम्मत का ताज तुम्हारे सरों पर रख दिया गया था। लेकिन क्या तुम्हें हैरत नहीं होती, अफसोस नहीं होती, इतना कीमती सरमाया जो सिर्फ तुम्हारे पास था, तुमने उसे बाजारों में नीलाम कर दिया। दुनिया को देखकर बेअखलाक बन गए, दुनिया को देखकर अपने किरदार को गंदा कर बैठे, दुनिया को देखकर तुमने उर्फू व मुरव्वत के मामलात को खत्म कर दिया। दरगुजर करने के मामला ही नहीं बनता, किसी को माफ कर देना तुम्हारी आदत ही नहीं रही। मेरे प्यारे, दुनिया को देखकर ये रविश हमने इख्तियार की है। ये तो दुनिया पहले ही से किए हुई थी मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम आए रुए जमीन पर तो तुम्हारे अखलाक को देखकर अखलाक करना लोगों को आया, तुम्हारे किरदार को देखकर लोगों को किरदार अच्छा बनाने की तौफीक मिली, तुम्हें देखकर अफू दरगुजर का दर्स मिला। आज कौम मुस्लिम इस रुए जमीन पर जो उसका हुस्न था, जो उसका कीमती सरमाया था, जो उसके अजीम नेमत थी, आज उसने इन बाजारों में नीलाम कर दिया। ये हमारे नौजवान भटक रहे हैं। कहां जाओगे मेरे प्यारे? तुम मेरे अजीज हो, नौजवान हो, कल हम न रहेंगे इस दुनिया में। तुम दुनिया में मुसलमानों के फ्यूचर हो, तुम हमारे फ्यूचर हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। कहां डाल लिया है तुमने अपने आप को? ये मोबाइल में, फेसबुक में रात भर गुजार देते हो मेरे प्यारे। और हैरत की बात, अफसोस की बात है, अपने आप को ऐसे नशों में गर्क कर रहे हो जो तुम्हारी फिजिकल भी बॉडी के स्ट्रक्चर को बर्बाद करके रख देगा। एक खुदकशी करना होता है कि आदमी लटक गया, हैंग हो गया, कहीं जाके कूद गया। मेरे प्यारे, इससे अलग नहीं है ये ड्रग्स। वो एक दिन में किलिंग करता है, ये ड्रग्स तुमको 2 साल, 3 साल, 4 साल में मारेगा, मारेगा जरूर। क्या पड़ गया है तुम्हें? खुदकशी करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? नशा ही करना है ना? क्या बात है, नशा ही करना है। आ जाओ मैं बताता हूँ, क्या बात, वाह वाह वाह, आ जाओ मैं बताता हूँ। ऐसा नशा दूंगा जिंदगी भर नहीं उतरेगा। फिर बिलाले हफ्सी की तुम्हें सीरत पढ़नी पड़ेगी, फिर सैयदना सिद्दीक अकबर के वाकयात देखने पड़ेंगे। अरे नशा है तो नबी के इश्क का नशा पैदा करो ना। क्या बात, क्या बात, क्या पैगाम है। ऐसे नशे को रखे हुए हो जो तुम्हारे जिस्म को तबाह बर्बाद कर देगा। खुदकशी कर रहे हो, तौबा कर लो मेरे प्यारे। बड़ी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे कांधों पर। पहचानो अपने आप को, तुम मुस्तकबिल हो। अपने आप को बाइखलाक बनाओ, अपने आप को किरदार वाला बनाओ, अपने आप को सीरत वाला बनाओ, अपने आप को अफू दरगुजर करने वाला बनाओ। लोग कहते हैं कि जब तक बदला नहीं ले लूंगा सुकून नहीं आएगा। कमाल है, ये हमारा कल्चर नहीं है बदला बदला लेने। ये सब दुनिया से सीखा है आपको। लेकिन आज तक मुझे कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने बदला लिया हो और उसको सुकून मिल गया हो। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई हो तो मेरे पास जरूर लाइए, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूं। बदला लेने से सुकून मिल जाए, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जो चीज रब को पसंद नहीं उसमें सुकून कहां से आ सकता है? बदला लेने रब को पसंद नहीं है, और जो रब को पसंद ना हो उसमें सुकून मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता मेरे प्यारे। हाँ, किसी को माफ करके देखो। ये फकीर शफी गदाए जिलानी पूरे यकीन और विजदान के साथ कहता है, किसी को माफ करके देखो मेरे प्यारे। पिछली रातों में इतनी गहरी नींद नहीं आई होगी जितना माफ करने के बाद रात में तुम्हें नींद आएगी। माफ करना ये रब की रजा है, पसंद है। और जहां रब की रजा शामिल हो, पसंद हो, वहां सुकून ही सुकून होता है। किस रास्ते पे जा रहे हैं मेरे प्यारे? ये दुनिया दौड़ा दौड़ा के तुम्हें मार डाले। निकलो राहे मौला में, निकलो रजाए मौला के लिए निकलो। छोड़ दो इन सब चीजों को मेरे प्यारे, ये तबाहकारियां छोड़ दो। ये सब जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, हमारे नौजवानों को तबाही की खाई में डालने की एक साजिश है। ये साजिश ग्लोबल इंटरनेशनल साजिश है। इससे लौट आओ और अपने आका की सच्ची मोहब्बत का सबूत दो। खुदा की कसम मेरे प्यारे नौजवानों, में तुमसे कहता हूं मेरे बुजुर्गों,
कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कर्म करने वाले, ऐसे शफीक आका को छोड़कर आका के हुक्म की बातों के खिलाफ जा रहे हो मेरे प्यारे। अल्लाह कैसा मानना है, अल्लाह किस अंदाज का मानना है कि हुजूर हम आपको तो मानेंगे लेकिन आपकी बात पर अमल नहीं करेंगे। कहते नहीं हो और कहना भी नहीं कभी, वरना फिर तौबा करना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा। लेकिन करते तो यही हो ना। हमारे उलमा इमाम मस्जिदों में कहते हैं कि भाई ये चीज जायज नहीं है। आप तो ऐसा समझते हो, जब बताते हैं जायज है, ये नाजायज है, तो कहते हो जैसे लगता है कि इनके घर की लिखी हुई किताब है। क्या मौलवी साहब हर वक्त नाजायज नाजायज करते रहते हैं। अरे भाई एहसान मानो इनका भाई, क्या आपने पढ़ना छोड़ दिया, ये बेचारे पढ़ पढ़ के आपको बताते हैं, आपको तबाही से बचाने की कोशिश करते हैं। ये चीज अल्लाह के हुक्म के रजा के खिलाफ है, ये चीज नबी की अताअत के खिलाफ है, ये चीज अल्लाह की बंदगी के खिलाफ है, ये आप पर एहसान करते हैं। बेशक बेशक आपने छोड़ दिया मेरे प्यारे। बेशक। आओ करीब आओ, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए मुस्तकबिल की फलाह सलाह ये बाजारों में नहीं है, क्या इस सड़कों पे नहीं है। ये हाथ में मोबाइल लेके स्ट्रीट लाइट के नीचे रात की तन्हाइयों में सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठकर पूरी रात गुजारने में नहीं है। जितना वक्त तुम स्ट्रीट लाइट के नीचे फुटपाथ पे बैठकर मोबाइल में देखते हुए गुजारते हो, उसका 1% वक्त आके अपने आलिमों के पास खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी सवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सवरेगी। आज तक किसी को मोबाइल ने किसी को प्रोफेसर बनाया है क्या? बिल्कुल। किसी को लेक्चरर बनाया है क्या? किसी को डॉक्टर बनाया है क्या? किसी को फकीह बनाया है क्या? किसी को मुहद्दिस बनाया है क्या? जब ये बनाने वाली चीज ही नहीं है तो बनाएगी क्या? ये तो दुनिया में क्रिएट की गई है लोगों को गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। कि एक स्टूडेंट जो अपने क्लास में टॉपर है, उसके हाथ में मोबाइल आया, सोशल मीडिया देखना शुरू किया, फेल होने लगा, तबाह कर दिया। ऐसी तबाह कुन चीज को हर वक्त सीने से लगाए घूम रहे हो। बदलो मेरे प्यारे, कल वक्त तुम्हारा होगा अगर तुमने अपने आप को बदल लिया। आज भी हो जो बराहीम सा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आखिर दावाना